मैं हूं अरमान CMD। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के दो शहर जहां रहने वाले लोग एक ही इंसानी प्रजाति के हैं, लेकिन उनके सेहत में जमीन आसमान का फर्क है, इसकी वजह क्या है? क्या यह सिर्फ जेनेटिक है या फिर हमारा आसपास का माहौल हमें मोटा या फिट बनाता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एक क्रिएटर पहुंचा दुनिया के दो बिल्कुल अलग शहर में। पहला अमेरिका का लिटिल रॉक और दूसरा जापान का टोक्यो। इन दोनों शहरों के बीच मोटापे का अंतर लगभग 10 गुना था। लेकिन आखिर क्यों? लिटिल रॉक पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज दिखाई देता है वह है हर कुछ मीटर में हर दूरी पर फास्ट फूड, जैसे कि पिज्जा हो और बर्गर हो, डोनट्स हो और भी फ्राइड चिकन और बड़े बड़े शुगर वाले ड्रिंक्स। लेकिन अगर हेल्दी खाना ढूंढना हो तो वो आसानी से नहीं मिलता है। यहीं से पहली समस्या शुरू होती है। जब जंक फूड सबसे आसानी से मिल जाए तो इंसान वही चुनेगा। एक डोनट शॉप में उसने पूछा, यहाँ का एक आम इंसान नाश्ते में क्या खाता है? तो दुकानदार का जवाब था 4 ग्लेज्ड डोनट्स और उनकी कीमत सिर्फ $5। यानी हाई कैलोरी खाना सस्ता है और आसानी से अवेलेबल भी है। इसके बाद वह एक मशहूर ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट गया, जहां मेन्यू देखकर ऐसा लगा जैसे यह नाश्ता नहीं बल्कि कैलोरी का पहाड़ हो। एक बड़ा सा पेन केक, फ्राइड चिकन, मक्खन और भी जैसे चीज वगैरह, फिर और मीठी चीजें। सबसे चौंकाने वाली बात, बच्चों के मेन्यू में भी हेल्दी ऑप्शन लगभग नहीं थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब वह शहर में घूमने निकला। सड़कें, रोड लगभग खाली थी। लोग पैदल चलते हुए दिखाई ही नहीं दिए। कई जगह फुटपाथ तक नहीं था। मतलब अगर कोई चलना भी चाहे तो उसके लिए भी माहौल नहीं बनाया गया। तो उसमें लोगों से कुछ आसान हेल्थ से जुड़े सवाल पूछे, जैसे 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, पानी में कितनी कैलोरी होती है, या चिकन में ज्यादा प्रोटीन होते हैं या पीनट बटर में। हैरानी की बात यह थी, ज्यादातर लोग इन सवालों के जवाब नहीं जानते थे। यानी समस्या सिर्फ खाने की नहीं बल्कि हेल्थ एजुकेशन की भी है। फिर उसने अलग अलग फास्ट फूड रेस्टोरेंट से वही खाना खरीदा जो इससे पहले वाले कस्टमर ने ऑर्डर किया था। लगभग हर ऑर्डर में एक चीज कॉमन थी, वह चीज शुगर वाली ड्रिंक। यानी लोग सिर्फ खाना नहीं, अपनी कैलोरी भी पी रहे थे। अब चलते हैं टोक्यो, जापान में। यहां सुबह 6 बजे पार्क लोगों से भरे हुए थे। बुजुर्ग भी हर दिन एक्सरसाइज कर रहे थे। यानी दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, एक मूवमेंट से शुरुआत करते थे। इसके बाद लोग बिना चीनी वाला माचा चाय पीते थे। और जब वह जापान के 7-Eleven पहुंचा तो सबसे बड़ा फर्क वही दिखाई दिया। जहां अमेरिका के कन्वीनियंस स्टोर जंक फूड से भरे रहते थे, वहीं जापान के स्टोर में सलाद, ग्रिल्ड चिकन और हेल्दी मील और संतुलित खाना आसानी से मिल जाता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि जापान के लोग ज्यादा अनुशासित हैं? शायद हाँ भी, लेकिन पूरी कहानी इतनी आसानी से नहीं है। असल फर्क उनके इन्वायरमेंट में है। अगर आपके आसपास हर जगह सस्ता और अनहेल्दी खाना होगा तो आपका शरीर भी धीरे धीरे उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हेल्दी खाना आसानी से मिले, चलने की आदत हो और बचपन से हेल्थ की सही जानकारी दी जाए तो फिट रहना बहुत आसान हो जाता है।
यही वजह है कि एक शहर में मोटापा आम है और दूसरे में आम नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी सेहत हमारी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि हमारे आसपास के माहौल से तय होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।